गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, बहुत आगे बढ़ रहे हो। हम लोग बात करने वाले हैं आज की मार्केट की थाली। कहाँ पे क्या डिस्कस होगा? सारे पैरामीटर्स हैं, लगभग 14 पैरामीटर्स हैं। हर एक चीज़ को आपको अच्छे से डिस्कस करूंगा। फोकस यहाँ होना चाहिए। वीडियो को लाइक कर देना। अभी तक आपने शाम वाली 2 वीडियो मैंने जो बनाई थी, प्राइस सेक्शन के ऊपर बनाई थी, एक सेशन लिया था और एक शाम को डेटा के ऊपर लिया था। अभी तक वो चेकआउट नहीं किया, जरूर से चेकआउट करो। कुछ लोगों के डाउट आ रहे हैं कि भाई ये पाजी कौन है, भाई ये जो सरदार जी हैं ये कौन है। मैं आपको बताऊं, ये पाजी मैं ही हूँ। मेरा नाम है गुरदीप अरोड़ा। मैं आपको बार बार बोल चुका हूँ, मैं और मोहित जी एक टीम है। जो भी आपने शॉर्ट फॉर्म का कंटेंट आप देखते हो वो मोहित जी बनाते हैं, और जितने भी आप लॉन्ग टर्म जो लॉन्ग वीडियोस देखते हो वो सब मैं गुरदीप अरोड़ा ही बनाते हैं। ठीक है सर। तो अब आपको प्रॉब्लम आ रही है कि सर थंबनेल पे मोहित भाई की फोटो क्यों है? भाई उनके नाम पे चैनल है तो थंबनेल पे उनके नाम की फोटो है। बहुत जल्दी मेरी भी फोटो आ जाएगी। तो ये कंसर्न नहीं है, कंसर्न है आपको सीखने का। ठीक है। अब मुझे ये हो रहा था, पहले मुझे थोड़ा हेजिटेशन होता था कैमरे के सामने आने में, लेकिन जब मुझे मोहित भाई ने पुश किया कि हाँ भाई थोड़ा सा आप कैमरे के सामने आओ जिससे इंटरेक्शन बढ़ेगा, बिकॉज मुझे अब क्या है, बहुत जल्दी आपके साथ लाइव सेशन लेना है। एक बहुत शानदार पॉडकास्ट जो है हम लेके आ रहे हैं, मैं और मोहित भाई साथ में एक बहुत शानदार पॉडकास्ट की सीरीज स्टार्ट करेंगे जहां पे हम लोग अपनी मिस्टेक्स जो हमसे हुई हैं, देखो प्रॉफिट लॉस तो हर कोई शेयर कर रहा है। ठीक है। उससे तो आप इंस्पायर हो, अच्छी बात है, मत हो। मैं तो कहता हूं कि स्क्रीनशॉट देख के कोई इंस्पिरेशन लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, सीखो, गलती से सीखो। ठीक है। तो उस पॉडकास्ट के अंदर हम लोग अपनी जो मिस्टेक्स कर रहे हैं ना अपने पिछले 7 साल की जर्नी के अंदर, क्योंकि उनकी और मेरी जर्नी बिल्कुल साथ में स्टार्ट हुई है, तो हम लोगों ने क्या मिस्टेक्स की थी वो पॉडकास्ट सीरीज बहुत जल्दी स्टार्ट हो रही है इस मंथ के एंड तक। ठीक है। वो हम दोनों मिलकर आपको सिखाएंगे, बहुत सारी लर्निंग मिलने वाली है। तो ये कंफ्यूजन छोड़ दो। ठीक है। आपने शाम वाली वीडियो देख लेना तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ भाई मैं कौन हूँ। मेरा नाम गुरदीप अरोड़ा है और मैं पिछले 7 साल से मोहित जी के साथ में काम करता हूँ टीम की तरह। ठीक है। और जितनी भी आपने लॉन्ग वीडियोस देखती हैं, जो डेली मैं 3 वीडियो आपके साथ शेयर करता हूँ, वो सब मेरे द्वारा ही बनाई जाती हैं। ठीक है सर। तो ये आप डाउट अपने दिमाग से निकाल दो। पहले आपको वॉइस का भी कुछ प्रॉब्लम लग रही है कुछ लोगों को कि भाई वॉइस जो है मोहित भाई की लगती है। नहीं, मोहित भाई की वॉइस जो है वो शॉर्ट्स में आप ध्यान से चेक करो, वो उनकी वॉइस अलग है, मेरी वॉइस अलग है। ठीक है। अब आई होप आपको ये डाउट जो है वो क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं मार्केट के अंदर मेन ट्रिगर्स क्या है। मेन ट्रिगर सबसे पहले तो एक मैंने आपको बताया क्या है। यहाँ पर सबसे पहला जो मेन ट्रिगर आ रहा है उसके बारे में बात करते हैं। रशिया ने हम लोगों को 5% की जो है डिस्काउंट दिया है। ठीक है। भाई क्या हुआ, ट्रम्प की दादागिरी चल रही थी इकोनॉमी के ऊपर, लेकिन रशिया ने क्या करा, हमें ऑफर किया कि नहीं रशिया इंडिया जो है हमारा दोस्त है और हम जो है इंडिया के साथ अपनी जो फ्रेंडशिप है वो और आगे बढ़ाते हैं, और 5% का डिस्काउंट उन्होंने ऑयल पर दिया है कि भाई हम ना इंडिया के साथ खड़े हुए हैं, उनके बुरे वक्त में, उनके सही वक्त में वो हमेशा हमारे साथ में। तो ये चीज़ बहुत अच्छी पॉजिटिव जो है रशिया की साइड से आई है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर प्राइस एक्शन कैसे आज रह सकता है। तो अगर मैं प्राइस एक्शन की बात करूँ, कल भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, मोटा मोटा हम लोग अभी डिस्कस कर लेते हैं। ये मेन लेवल है, ठीक है, 25,000 का, ध्यान रखो, मेन सपोर्ट है ना। अब दूसरी चीज़ क्या है? दूसरी चीज़ है हमारे पास ये वाला रजिस्टेंस। ठीक है सर, ये वाला रजिस्टेंस। अब मेरा प्लान क्या होना चाहिए? सिंपल है, हम लोग ना एक अप ट्रेंड में चल रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया एक अप ट्रेंड चल रहा है हमारा। ठीक है। अगर हमने अपना ये वाला जो कल का हाई है, अगर हम ये कल का हाई ब्रेक करते हैं, ठीक है सर, अगर हम कल का हाई ब्रेक करते हैं तो मार्केट हमें कहाँ तक का मूव दिखा सकती है? मैं क्लियरली आपको बता रहा हूँ, 25,150 तक का मूव मुझे लगता है मार्केट फिर हमें वन वे में दिखा सकती है। इस लेवल तक का मूव जो है हमें लगता है मार्केट एक बार में आपको दिखा सकती है आफ्टर ब्रेकआउट दिस। ये वाला जो हाई है ये ब्रेक करने के बाद आपको ये दोबारा से ये वाला मूव जो है यहाँ से मिल सकता है। कहाँ तक का? ये, क्योंकि देखो ये कैसे चल रहा है, ये ट्रेंड में चल रहा है। देखो ये ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर वापस आपको थोड़ा सा हल्का सा नीचे आ सकता है और यहाँ पे रिटेस्टिंग लेता हुआ नजर आ सकता है। तो इस तरीके का मार्केट चल रहा है और आज एक्सपायरी है तो उसके ऊपर आपको मार्केट इस तरीके से चल सकता है। ठीक है। अब मान के चलो सर, ये जो ट्रेंड लाइन है, कौन सी सर ट्रेंड लाइन, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, जैसे ही ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी, ठीक है, यहाँ पे आप चेक करो ये, ठीक है, अगर ये ट्रेंड लाइन आपको ब्रेक होती हुई नजर आती है कहीं भी एक भी बार कि हाँ यार ट्रेंड लाइन ब्रेक हो रही है नीचे की साइड से, ठीक है, आपको यहाँ पे एक ब्रेकडाउन आता हुआ नजर आता है, जैसे रेड कैंडल बना दी इसने मान के चलो, और ये ब्रेकडाउन कर रहा है, तो मार्केट यहाँ पे वापस से नीचे आ सकती है। ये जो है, जो कि मंडे का, ठीक है, 18 अगस्त का जो हाई है, ये बनेगा बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट। अब क्योंकि 25,000 का लेवल है, साइकोलॉजिकल लेवल है, बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट आप जाके ये बनेगा। ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या, मार्केट को सपोर्ट लेना चाहिए कायदे से। अगर मान के चलो इसने स्लिप करा और नहीं आ पाया और यहाँ पे ब्रेकडाउन आपको होता हुआ दिखा, तो हमारे लिए बिल्कुल कहाँ तक का लेवल मिल सकता है, ये लेवल हमें मिल सकता है, जो कि है 24,930 का। ठीक है, 24,930 तक का लेवल जो है फिर हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, ये चीज़ आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। 24,930
930 तक का लेवल जो है फिर उसके बाद हमें देखने को एक बार को मिल सकता है। मैंने ऊपर आपको बताया इसको ब्रेक करता है आपको 25,150 तक का मूव मिल सकता है, इसको ब्रेक करता है, ठीक है, तो फिर आपको ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, लेकिन फिर भी अगर ब्रेक करता है तो 24,930 तक का मूव आपको मिल सकता है। फर्दर जाएंगे, अगर फर्दर और गिरावट आती है तो कहाँ तक का मूव मिल सकता है, फिर हम इस लो तक को भी टच कर सकते हैं, ठीक है सर, इस लो को भी हम यहाँ पे टच करते हुए नजर आ सकते हैं। अगर ब्रेकआउट ऊपर की साइड से और होता है और ट्रेंड चलता जाता है तो हम कहाँ तक जा सकते हैं, 25,200, ठीक है, 25,200 तक हम लास्ट यहाँ पे जा सकते हैं। तो ये हमारा क्या होना चाहिए, ये हमारा माइंडसेट होना चाहिए, ये हमारा प्लान होना चाहिए। मार्केट में एंटर होने से पहले आपको माइंडसेट और आपका प्लान दोनों रेडी रखना है। अब देख लेते हैं गिफ्ट निफ्टी का क्या अपडेट है। गिफ्ट निफ्टी सर फ्लैट ही दिख रहा है, कहीं भी इतना कोई बहुत नहीं, 0.01% का डिफरेंस दिख रहा है, तो कोई ऐसा इशू वाली बात नहीं है, ठीक है। तो गिफ्ट निफ्टी हमारी साइड से फ्लैट है 25,077, मतलब जहां पे मार्केट हुआ है क्लोज हुआ यहीं पे ओपन हो सकता है। तो ओपन होते से ही मार्केट क्या है थोड़ा सा ऊपर जा सकता है और यहाँ पे रिजेक्शन ले सकता है, ध्यान रखना, ठीक है, इट विल बी अ रिजेक्शन पॉइंट, यहाँ पे मार्केट रिजेक्शन ले सकता है। रिजेक्शन के बाद क्या करने वाला है वो देखने वाली बात होगी। अगर ब्रेकआउट करता है ऊपर की साइड, मार्केट ऊपर की साइड जा सकता है, यहाँ पे अगर ऐसे कैंडल बनाता है वापस नीचे आ सकता है, इसको ब्रेकआउट किया वापस से नीचे और ब्रेक डाउन करता है मान के चलो, तो फिर आपके लिए रास्ता पूरा ओपन हो जाएगा, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। गिफ्ट निफ्टी आपका फ्लैट है। अब चलो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये है ना इस तरीके से, यहाँ पे ये है ना आपका इस तरीके से एक हेड एंड शोल्डर बनना है, ठीक है, बहुत प्यारा। अगर आप पूरा इस तरीके को इसको भी देखोगे तो भी एक बहुत प्यारा हेड एंड शोल्डर बना हुआ है, ये देखो। तो आपको यहाँ पे दो हेड एंड शोल्डर मैंने आपको दिखाए, ये आपका डाउ जोन्स में बनता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। डाउ जोन्स में इस तरीके का बहुत प्यारा हेड एंड शोल्डर जो है बन रहा है। अगर यहाँ पे ब्रेकआउट होगा, ठीक है, अगर मान के चलो ये ब्रेकआउट देता है तो डाउ जोन्स के अंदर और बड़ी तेजी हम देखने को मिल सकती है। तो डाउ जोन्स भाई थोड़ा सा पॉजिटिव बंद हुआ है और इसके संकेत जो दिख रहे हैं एक बहुत ही प्यारी हैमर कैंडल बना के बंद हुआ है, ठीक है, ऐसा नहीं कि वो है, बहुत प्यारी हैमर कैंडल बना के बंद हुआ है। तो ये चीज आपके लिए एक बहुत ही पॉजिटिव संकेत जो है हमें लगता है मार्केट यहाँ से दे रही है, ठीक है। सीन है अगर मैं नेस्डेक के बारे में बात करूँ तो नेस्डेक आपका क्या है, नेस्डेक आपका हल्का सा नेगेटिव बंद हुआ है, लेकिन ये भी एक हैमर कैंडल बना रहा है, ठीक है, ये भी एक हैमर कैंडल बना रहा है। तो ये भी एक अच्छा पॉजिटिव साइन जो है हमें यहाँ से देखने को मिलता है कि आपको एक नेगेटिव साइन है, नेगेटिव वो दिया है, लेकिन आपको यहाँ पे एक पॉजिटिव आगे मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो डाउ जोन्स और नेस्डेक दोनों अलग अलग बंद हुए, नेस्डेक हल्का सा नेगेटिव है, डाउ जोन्स हल्का सा पॉजिटिव है, लेकिन हैमर कैंडल बना रहे हैं, ठीक है। यूएसडी आईएनआर की बात करूं तो यूएसडी आईएनआर भाई साहब बहुत हल्का हो गया, मतलब बहुत हल्का हो गया है। आप देखो 88 से गिरता गिरता कहीं ना कहीं कहां पे आ चुका है, 86.99 पे आ चुका है, ऑलमोस्ट 87 पे आ चुका है। तो ये चीज बहुत पॉजिटिव है कि मार्केट के अंदर जो है अब रुपया आपका मजबूत होता हुआ नजर आ रहा है, मतलब ये जो है वीक नहीं है, अब थोड़ा थोड़ा मजबूत हो रहा है। और 86 पे आ जाना है या इस लेवल पे भी आ जाए, इस लेवल के आसपास तो आएंगे हम लोग। अगर 86 पे आ गया तो 85.5 पे तो भाई बल्ले बल्ले है, फिर तो एफआईएस को मार्केट में आना पड़ेगा, उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन बचेगा नहीं। तो ये चीजें हल्का हल्का अब ये क्या है कि अब न्यूट्रल हो जाएगा जैसे ही 86.5 पे आएगा, ठीक है। तो ध्यान रखना अभी नेगेटिव है, लेकिन इसको हम बाद में न्यूट्रल कर देंगे 86.95 पे आने के 86.5 पे आने के बाद में, ठीक है। अगर हम देखें जापान का मार्केट जो है आज भी थोड़ा गिर के बंद हुआ है, कल भी गिर के बंद हुआ था और आज भी थोड़ा नेगेटिव है, ठीक है। तो नेस्डेक निक्केई आपका नेगेटिव है। ब्रेंट जो हमारा क्रूड ऑयल है उसको देख लेते हैं, ये हल्का सा 66 पे मतलब ऑलमोस्ट वॉल पे खड़ा हुआ है, कोई इशू इसमें इशू वाली बात नहीं है। उसके बाद देख लेते हैं यहाँ पर पी रेशो क्या है आपका 22 है, तो पी रेशो 22 बहुत ज़्यादा नहीं है, तो ठीक है, मतलब 22 इस लाइक ओके टाइप ऑफ वो है। तो 22 मतलब ये हमारे बॉर्डर लाइन है, ठीक है। 22 23 इट्स ओके है, 23 के ऊपर नेगेटिव हो जाएगा, 21 के ऊपर अल्ट्रा पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये अभी हम वेट एंड वॉच में ही रखेंगे। यहाँ पे देख लें तो भाई डीएस ने क्या किया है, कल हल्की सी बिकवाली की है, टोटल में देखा जाए तो 2400 करोड़ की नुकसान है इसके अंदर। एक चीज जो देखने वाली बात है यहाँ पे वो है कि सर यहाँ पे देखो 323 करोड़ जो है नेगेटिव दिखा रहा है, ठीक है। एफआईएस इंडेक्स फ्यूचर में 323 करोड़ नेगेटिव दिखा रहे हैं, जबकि कल इंडेक्स फ्यूचर में एफआईएस ने खरीदा है। तो ये थोड़ा सा है ना इशू है, ये देखने वाली बात है। यहाँ पे आप अगर डेटा चेक करोगे तो डेटा पे आपको जो है इंडेक्स फ्यूचर में 0.19% की जो है खरीदारी देखने को मिली थी। तो इन बारीक पॉइंटों को भी थोड़ा नोट डाउन करके रखे करो कि क्या इशू होता है, ठीक है। यहाँ पे वैसे अब डेटा कैलकुलेशन करने जाओगे तो पॉजिटिव है, ठीक है, 0.19% खरीदा है, लेकिन यहाँ पे आपको स्टॉक उधर आप देखोगे तो वहाँ पे आपको हल्की सी बिकवाली 323 करोड़ की बिकवाली दिखा रहा है, तो वो थोड़ा सा इशू आप देख सकते हो। बाकी प्रो ने बहुत अच्छा पॉजिटिव जो है बाइंग की है, तो आज मार्केट यहाँ से मुझे लगता है कि थोड़ा और ऊपर की साइड ही जा सकती है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो ये सब हम सारे ट्रिगर जो है देख चुके हैं और हम ये भी देख चुके हैं कि सब चीज ओके। अब हमें देखना है मेन चीज जो है ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन में क्या दिख रहा है, ऑप्शन चेन आपकी 1.35 का है सर इसका पुट कॉल रेशो,
ठीक है। अब भाई 1.35 का पुट कॉल रेशियो है ना, अगर आज एक्सपायरी नहीं होती तो भाई मैं बोल देता आपको कि बहुत अच्छे से आज शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। पुट में जो शॉर्ट्स बने हुए हैं, ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग, ठीक है, ओवर कॉन्फिडेंट हो चुके हैं, तो यहाँ पे आपको एक शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। लेकिन बिकॉज ये एक्सपायरी नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या लग रहा है हमें, क्या पॉसिबिलिटी नजर आती है, वो देखने वाली बात है कि 25,000 पे जो है आपको समझना पड़ेगा, एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा। अब बिल्कुल क्लियर रखना, 25,000 ब्रेक होता है क्योंकि शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर फिर भी कर सकती है, ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर मान के चलो आज मार्केट थोड़ा और ऊपर जाता है तो ये 1.5 तक आपका पुट कॉल रेशियो जो है जा सकता है, और जैसे ही 1.5 जाएगा तो फिर आपको एक जो है शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर हो सकती है और मार्केट आपको 25,000 तक के दर्शन दिखा सकता है। 25,000 ब्रेक होता है तो फिर आपको 24,900 के दर्शन भी देखने को हो सकते हैं, ठीक है, ये चीज़ बिल्कुल आपको ध्यान रखनी है। बाकी आप लोग अब जो है इसकी थाली जो है हम सजा लेते हैं कि आज हमें क्या नजर आ रहा है। तो प्राइस सेक्शन आपका क्या दिख रहा है, प्राइस सेक्शन आज आपका न्यूट्रल दिख रहा है, वेट एंड वॉच वाला सिचुएशन है, बहुत ज़्यादा मैं पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं लिख सकता। विक्स आपका बिल्कुल क्लियरली नेगेटिव है क्योंकि बिल्कुल मतलब बढ़ ही नहीं रहा, तो वो चीज़ गलत है। गोल्ड और सिल्वर आपने नहीं देखा आज, हाँ, गोल्ड और सिल्वर क्या है, ठीक है, तो गोल्ड और सिल्वर आपके हल्के हल्के से पॉजिटिव हैं, तो मतलब ये देख लेते हैं, गोल्ड भी आपका हल्का सा सेफ पॉजिटिव है और सिल्वर भी आपका हल्का सा पॉजिटिव नजर आ रहा है। एफआईएस की बात करते हैं तो एफआईएस आपके क्या है सर, पॉजिटिव है मेरे लिए। डीआईएस आपके क्या है, मेरे लिए ये नेगेटिव में गए हुए हैं अभी के लिए, तो ये मेरे लिए क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है, इसको मुझे यहाँ पॉजिटिव में लिखना है, ये हमारा क्या है पॉजिटिव में आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। उसके बाद प्रो आपका क्या है, तगड़ा वाला पॉजिटिव है सर, तगड़ा वाला पॉजिटिव है। क्रूड आपका वेट एंड वॉच में है, पुट कॉल रेशियो आपका नेगेटिव साइड में है, ठीक है, मार्केट को नीचे लेके जा सकता है। पी रेशियो आपका पॉजिटिव ही है, 22 पे है, तो कोई दिक्कत नहीं है। यूएस मार्केट आपका वैसे तो थोड़ा सा दोनों के बीच में वो लिख रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि यूएस मार्केट आपको एक अच्छा मूव यहाँ पे दिखा सकता है, तो ये पॉजिटिव रहेगा। एशियन मार्केट आपका फ्लैट है, बहुत ज़्यादा वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन में है, बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि हम इसको बोले, और रुपया आपका जो है कमजोर है, वो आपका नेगेटिव है। तो यहाँ पे देखें तो 4 नेगेटिव है हमारे पास, ठीक है, 4 नेगेटिव हैं और 3 वेट एंड वॉच है, और उसके बाद हमारे पास 6 जो है पॉजिटिव हैं। तो 6 पॉजिटिव निकल के आ रहे हैं, तो मार्केट आपको क्या दिखा सकता है, पॉजिटिव टू न्यूट्रल जो है मूवमेंट दिखा सकता है। पॉजिटिव टू न्यूट्रल मतलब कि बहुत ज़्यादा बड़ा मूव हम नहीं एक्सपेक्ट कर रहे, मार्केट जो है पॉजिटिव टू न्यूट्रल एक्सपायरी